अगर आपको किसी को वश में करना है ना, तो जो बात बता रहा हूं ना उन्हें ध्यान से सुनना। किसी लालची इंसान को वश में करना हो तो पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए, या किसी जुआरी को भी करना हो तो। किसी अहंकारी या घमंडी इंसान को वश में करना हो तो उनको रेस्पेक्ट और सम्मान देना चाहिए। किसी क्रोध वाले इंसान को अगर वश में करना हो तो उनके सामने हमेशा आराम से बोलो, ज्यादा चिल्लाकर कभी नहीं। किसी बहुत ज्यादा चालाक है या बहुत ज्यादा ट्रिकी, मतलब बहुत ज्यादा चालाक और शातिर इंसान है, उसको अगर बस में करना है तो बस उसकी बातों को ध्यान से सुनते जाओ, उसकी हाँ में मिलाते जाओ। या कोई चापलूस इंसान है, उसकी तारीफ करते जाओ तो वो आपके वश में रहेगा। लेकिन एक इंसान है जिससे कोई वश में नहीं कर सकता, और वो इंसान है एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड मैन या वुमेन। पढ़े लिखे इंसान के सामने सिर्फ आप सच ही बोल पाओगे। आप उससे झूठ बोलोगे, उसकी झूठी तारीफ करोगे तो उसे तुरंत पता चल जाएगा। इसीलिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके सामने सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता हमारे पास। ये ताकत है एजुकेशन की, असली पावर ये होती है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उन्हें कभी कोई वश में नहीं कर सकता। आज देखा होगा जनरली जो राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, उनमें लोगों को कैसे भड़काते पता है? ऐसे ही भड़काते हैं, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे। लेकिन पढ़े लिखे लोग, उन्हें कोई भड़का ही नहीं सकता, उन्हें कोई वश में कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि उन्हें पता है अपने अच्छे और बुरे का। उन्हें पता रहता है कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। हमेशा किसको भड़काया जाता है? जो इलिटरेट लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते। पढ़े लिखे इंसान को कोई वश में नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। उसके सामने सच बोलने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं होता। ये असली पावर है एजुकेशन के। रियल में अगर एजुकेशन देखोगे ना, तो जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि यार पढ़ के क्या करोगे, कौन से बहुत बड़े ऑफिसर बन जाओगे, बिजनेस कर। बिजनेस वाले भी पढ़ते हैं, याद रखना। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि तेरी तो बहुत बड़ी खेती बाड़ी डरी है, जायदाद है, तो क्या करेगा पढ़ के? रहने दे। अगर किसी के धोखे में नहीं आना तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। पढ़े लिखे इंसान को याद रखना, कोई भी कभी भी वश में नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। आप सभी तरह के इंसानों को वश में कर सकते हो, सभी की तरह के। जो बहुत ज्यादा मेकअप का यूज करते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा फैंसी टाइप का रहते हैं फैशन में, उनकी आप झूठी तारीफ करो उनकी सुंदरता से लेके, वो आपके वश में आ जाएंगे, वो आप ही की बात मानेंगे। सच है कि नहीं? ये सच है, सच में, रियली में। जो बहुत ज्यादा, लेकिन जो सिंपल इंसान होगा, बिल्कुल साधारण जीवन जीने वाला, वो पढ़ा लिखा इंसान ही होता है, जिसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ज्यादा फैंसी टाइप में रहने का। बिल्कुल ऐसे ही है, माता पिता के दो संस्कार, सादा जीवन उच्च विचार, है ना। तो पढ़ा लिखा इंसान तो सादा जीवन जीता है भाई, और उसको आप ऐसे बेवकूफ नहीं बना पाओगे, क्योंकि उसे पता है सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए जो लोग होते हैं ना भड़काने वाले, दंगे कराने में जो लोग आते हैं वो यही होते हैं। उन्हें भड़काया जाता है, उन्हें माइंड वॉश कर दिया जाता है उनका। उन्हें भी समझना चाहिए कि जो धर्म और मजहब के नाम पे आपको भड़का रहे हैं, आज आप उनका साथ दे देते हो, कल याद रखना किसी और को भड़काएंगे आपके खिलाफ, वही लोग जिनका आज आपने साथ दिया था, है ना। तो एजुकेशन हर किसी को मिलनी चाहिए, असली पावर यही होती है। नौकरी हासिल करना एजुकेशन का मेन मकसद नहीं है, याद रखना कभी भी, कि नौकरी हासिल करना ही एजुकेशन, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होता है, कभी नहीं होता। शिक्षा का असली महत्व ये होता है, शिक्षित लोग, मैं मानता हूं कभी नौकरी ना मिल पाए कोई बात नहीं, रोजगार ना मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शिक्षित लोगों की कम से कम ये तो क्वालिटी है, कभी उन्हें कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, कभी उन्हें कोई वश में नहीं कर पाएगा, है ना। तो एजुकेशन को इस तरह से ग्रेड मत करो कि सिर्फ नौकरी हासिल करनी है। एजुकेशन को ग्रेड करो काबिल बनने के लिए, बिकॉज आप तो जानते हो
काबिल बनो काबिल, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। है ना, सच बात है ये, रियल। मैं भी कोई फर्क नहीं करता कि किसी के पास क्या डिग्री है, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के टाइम पे क्या है ना, डिग्री हो या डिप्लोमा कोई फर्क नहीं पड़ता, काबिलियत है ना उसी को आगे बढ़ाया जाता है। एक बार मेरे साथ भी हुआ था। मेरी मेरी डिग्रियां देख के एक एक थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि अरे सर आपके पास डिग्री नहीं है, आप नहीं पढ़ा सकते, आपके पास ये डिग्री नहीं है। मैंने उनसे कहा एक डिग्री वाले इंसान को कंपेयर कर लेना और मुझसे कंपेयर कर लेना, मेरी काबिलियत उससे ज़्यादा होगी। मैंने डिग्री हासिल ना करने के बावजूद इतनी काबिलियत हासिल किया कि मैं अच्छी तरह पढ़ा सकता हूँ, उसके बावजूद भी उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, उन्हें भी एक दिन एहसास होगा, अभी नहीं तो कुछ सालों बाद, कि बिना डिग्री हासिल किए भी काबिल बन सकते हैं। उन्हें भी एहसास होगा, मुझे पूरा विश्वास है, अपने आप पे विश्वास है पूरा। तो एजुकेशन को इस तरह से हासिल करो ताकि आपको कोई बस में ना कर पाए। वीडियो देख के तो लगा होगा कि भाई कोई टोटका बताएंगे, मंत्र बताएंगे, है ना। मैं इस तरह की बात कभी करता भी नहीं और ना ही कभी करूँगा, क्योंकि मेरे ऐसे सिद्धांत ही नहीं है। हमेशा याद रखना, बस में करने का मतलब होता है किसी लड़की को बस में कर लूँ किसी टोटके से या मंत्र से। बस में करने का ये मतलब है किसी को भी बस में कर सकते हो, इस तरह से अगर करोगे तो जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल करो ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए और कभी कोई आपको वश में ना कर पाए। एजुकेशन ये है असली एजुकेशन। भले नौकरी ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, असली एजुकेशन का ये मतलब है। और वैसे भी उस एजुकेशन का क्या फ़ायदा, हाँ, जो अच्छा बिहेवियर ना दे पाए। असली एजुकेशन इंसान के व्यवहार में दिखती है, ना कि पेपर में, पीस ऑफ पेपर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या डिप्लोमा डिग्रीज। असली एजुकेशन व्यवहार में दिखेगी। तो ऐसे एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। आज के टाइम पे बहुत से स्कूलों में बस एजुकेशन का मतलब होता है एक दूसरे से कंपटीशन, इसको पिछाड़ के आगे बढ़ना है। मैं ऐसे एजुकेशन को कभी सपोर्ट नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। अगर आगे जाकर अगर मैं एक स्कूल खोलूँगा ना तो ऐसी एजुकेशन लाऊंगा ना कि वहाँ एक दूसरे को कंपटीशन में परास्त करने की कोई सोच नहीं होगी। सबके दिमाग में बस एक ही सोच होगी कि एजुकेशन को काबिलियत के लिए हासिल करना है, काबिल बनने के लिए। और ना ही उनके दिमाग में ये सोच होगी कि यार एजुकेशन में नौकरी के लिए हासिल करूँ, सिर्फ और सिर्फ काबिल बनने के लिए। और लोग भी ऐसे रखे जाएंगे जिनके पास डिग्री भले कम हो, काबिलियत हाई हो। ऐसा करूँगा, ये भी मेरे गोल में शामिल है, लेकिन कुछ सालों बाद ज़रूर करूँ। जिन्होंने आज मेरी डिग्रियां देख के मेरे पास डिग्री कम है, डिप्लोमा कम है, मुझे सिलेक्ट नहीं किया, एक दिन वो ज़रूर आगे से खुद कहेंगे सर आपकी काबिलियत बहुत ज़्यादा थी, हमसे गलती हो गई, आपको काबिलियत देख के रखना चाहिए था, ना कि डिग्रियां देख के। खैर एक दिन अफसोस तो सबको होता है, उन्हें भी होगा।